everyone, welcome back to my YouTube channel again. Today I am going to teach you narration. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नैरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सिंपल तरीका, नैरेशन का मतलब है किसी की बात को दो तरीके से बताना। ठीक है, किसी की बात को दो तरीके से बताना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। narration, direct and indirect speech। ओके, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए नरेशन का मतलब क्या होता है। नरेशन नरेशन का मतलब होता है किसी की बात को, किसी की बात को दो तरीके से बताना, दो तरीकों से बताना। ओके, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का मतलब होता है जो हम बात सीधे सीधे बोल देते हैं किसी पर्सन से, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है जब हम किसी बात को घुमा के बोलते हैं। ठीक है, तो यही है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, नरेशन का मतलब होता है किसी की बात को दो तरीकों से बताना। ठीक है, आगे देखिए, फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच होता है सीधा कथन, मतलब सीधे बोलना। डायरेक्ट स्पीच होती है सीधा कथन, मतलब कोई भी बात सीधे बोल देना। ठीक है, सेकेंड क्या है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच होती है परिवर्तित कथन। इनडायरेक्ट स्पीच होती है परिवर्तित कथन। परिवर्तित कथन मतलब कोई जो बात है उसको हम बदल के बोल देते हैं। ठीक है, जैसे इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, परिवर्तित कथन कोई भी बात को बदल के बोलना, इनडायरेक्टली बोलना। ठीक है, आगे देखिए, फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में देखिए, डायरेक्ट स्पीच जिसमें वर्ड्स को जैसे के तैसा, जैसा का तैसा, डायरेक्ट स्पीच में जिसमें वर्ड्स को जैसा का तैसा कोट करके लिखा जाता है। ठीक है, कोट करके लिखा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में जिसमें वर्ड को जैसा का तैसा कोट करके लिखा जाता है। ठीक है, सेकंड देखिए, आगे देखिए, स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेड प्लस एक्चुअल वर्ड, एक्चुअल वर्ड। ठीक है, देखिए डायरेक्ट स्पीच जिसमें वर्ड्स को जैसा का तैसा कोट करके लिखा जाता है। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेड एक्चुअल वर्ड्स। देखिए सब्जेक्ट सेड, सब्जेक्ट के बाद हम सेड लिखते हैं, फिर देखिए इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, सब्जेक्ट और यहाँ पर सेड लगा होता है इनडायरेक्ट में। ठीक है, और आगे देखिए एक्चुअल वर्ड्स जो होते हैं हम उसको सीधा सीधा लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? डायरेक्ट, जिसमें वर्ड्स को जैसा का तैसा लिख दिया जाता है कोट करके बस। ठीक है, आगे देखिए एग्जांपल डायरेक्ट। he said I am happy, I am happy। देखिए डायरेक्ट है, इसमें क्या है? देखिए सब्जेक्ट ही है, सेड, सेड का सेड लिख दिया, एक्ट मतलब इसमें जैसा का तैसा ही लिख देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट में हम डायरेक्ट स्पीच में जैसा का तैसा लिख देते हैं। ठीक है, एज इट इज। आगे देखिए ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच आई एम हैप्पी, ये है रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड, ये है रिपोर्टेड स्पीच आई एम हैप्पी। ठीक है, ये इसको हम जैसा का तैसा लिख देते हैं, ये होता है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आगे देखिए, देखिए ही सेड उसने कहा, आई एम हैप्पी मैं खुश हूं। ठीक है, उसने कहा मैं खुश हूं। ठीक है, देखिए सेकंड क्या है? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच जहां जहां वर्ड्स को बिना कोट्स बदलकर, बिना कोट्स बदलकर रिपोर्टेड स्पीच बनाया जाता है, बनाया जाता है। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? जहां वर्ड्स को बिना कोट्स बदलकर रिपोर्टेड स्पीच बनाया जाता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में जहां वर्ड्स को बिना कोट्स बदलकर रिपोर्टेड स्पीच बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए स्ट्रक्चर। देखिए सब्जेक्ट प्लस said that प्लस changed sentence। ओके, स्ट्रक्चर इसका क्या है? सब्जेक्ट प्लस said that प्लस changed sentence। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखिए इनडायरेक्ट, he said that he was happy, he was happy। इनडायरेक्ट में देखिए स्ट्रक्चर क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस सेड दैट, ठीक है, प्लस चेंज्ड सेंटेंस। देखिए सेड के बाद हम यहाँ पर कॉमास जो होते हैं उनको हटाकर दैट लिख देते हैं। ठीक है, दैट लगाते हैं। ही सेड दैट ही वाज हैप्पी,
उसने कहा कि वह खुश था, ठीक है, उसने कहा कि वह खुश था, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए मेन रूल्स। मेन रूल्स इंग्लिश एंड हिंदी। देखिए इंग्लिश प्लस हिंदी, ठीक है। देखिए फर्स्ट रूल क्या है, रूल फर्स्ट, रिमूव कोटेशन, रिमूव कोटेशन कोटेशन मार्क। रूल फर्स्ट क्या है, रिमूव कोटेशन मार्क्स, ठीक है। देखिए कोट्स, कॉमास, देखिए हम जाते हैं, हम जाते हैं और दैट जुड़ता है, देखिए रूल फर्स्ट क्या है, रिमूव कोटेशन मार्क। देखिए कोट्स क्या है, कोट्स ये देखिए जो कॉमास यहाँ पर लगे हुए हैं, जब हम कोटेशन लिखते हैं तो ये जो कॉमा लगाते हैं डबल कॉमास बोलते हैं इनको, ये इनसे हम कोटेशन को कोट कर देते हैं, ठीक है। हम जाते हैं और दैट जुड़ता है, ठीक है, हम जाते हैं और दैट जुड़ता है। डायरेक्ट, डायरेक्ट, he said, he said, I like tea, he said I like tea, ये क्या हो गया, डायरेक्ट। he said I like tea, उसने कहा मुझे चाय पसंद है, ठीक है। he said I like tea, उसने कहा मुझे चाय पसंद है। अब देखिए आगे इनडायरेक्ट, अब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, इनडायरेक्ट, तब हम लिखेंगे he said that, he said that he liked tea, देखिए डायरेक्ट में क्या होता है, हम कोई भी वर्ड को, कोई भी मतलब सेंटेंस सीधे डायरेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। जैसे he said I like tea, ठीक है, he said I like tea, देखिए said जब हम लिखेंगे he said तो यहाँ पर हम डबल कॉमा से, देखिए ये है रिपोर्टिंग वर्ब, तो he said लिख के कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कॉमा से हम रिपोर्टेड स्पीच को कोट कर देंगे, ठीक है, I like tea, ठीक है। आगे देखिए इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो हम he said के बाद ये कॉमास हटा देंगे, उसके बाद हम that का यूज करेंगे, ठीक है। he said that he liked tea, ठीक है, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। he said that he liked tea, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए उसने कहा, उसने कहा कि उसे चाय पसंद थी, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे एक बार फिर से देखिए, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है, देखिए डायरेक्ट जो हम सीधा कथन बोलते हैं, कोई भी बात कहते हैं वो हम सीधी कह देते हैं, ठीक है, सीधे डायरेक्ट बोल देते हैं। और जो इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है जो वर्ड होता है उसको हम चेंज करके बोलते हैं, परिवर्तित कथन करके, ठीक है, मतलब परिवर्तन जो अपने वर्ड होते हैं उनमें चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। देखिए नरेशन का मतलब होता है किसी की बात दो तरीकों से बताना, जैसे किसी ने कोई बात बोली और हम उसको दो तरह से बता रहे हैं, एक तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं जो उसने कहा, और एक हम जो इनडायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एंड
इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, देखिए फर्स्ट है डायरेक्ट स्पीच, सीधा कथन। सेकेंड है इनडायरेक्ट स्पीच, परिवर्तित कथन। ठीक है, देखिए फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच। देखिए फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच जिसमें वर्ड्स को जैसा का तैसा कोट करके लिखा जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट है डायरेक्ट स्पीच जिसमें वर्ड्स को जैसा का तैसा लिखा जाता है, एज इट इज उसको हम लिखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेड एक्चुअल वर्ड्स। देखिए सब्जेक्ट प्लस सेड लिखेंगे हम, फिर ये जो कॉमास लगा के लिखेंगे उसमें जो वर्ड्स होंगे जैसा का तैसा लिख देंगे, एज इट इज हम उसको लिखेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल डायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट में क्या है, ही सेड आई एम हैप्पी। ही सेड आई एम हैप्पी, उसने कहा मैं खुश हूँ। ठीक है, ही सेड आई एम हैप्पी, उसने कहा मैं खुश हूँ। ठीक है, देखिए ये क्या है डायरेक्ट, ये उसने डायरेक्ट बोला है कि उसने कहा कि मैं खुश हूँ। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच, जहां वर्ड्स को बिना कोट्स बदलकर रिपोर्टेड स्पीच बनाया जाता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेड दैट प्लस चेंज्ड सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट रहता है, उसको हम लिख देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर क्या है इनडायरेक्ट स्पीच का, सब्जेक्ट प्लस सेड, और हम जो कॉमास हटा के उसके आगे दैट लिख देते हैं, उसकी जगह पे दैट प्लस चेंज्ड सेंटेंस, जो हमने सेंटेंस को बदल के लिखा है वो लिख देते हैं। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट, he said that he was happy, he said that he was happy, उसने कहा कि वह खुश थी। ठीक है, उसने कहा कि वह खुश थी। ये देखिए he said, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ठीक है, he said, और ये जो कॉमास लगे हुए थे उसको हमने हटा दिया है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमास को हटाकर हमने दैट लगाया है। he said that he was happy, ये हमने इनडायरेक्ट बोला है। ठीक है, आगे देखिए मेन रूल्स इंग्लिश प्लस हिंदी में। देखिए फर्स्ट क्या है रूल, रिमूव कोटेशन मार्क्स। देखिए रिमूव कोटेशन मार्क होते हैं, ये जो कोटेशन मार्क होते हैं ये इनको हम कहते हैं, ठीक है, कोट्स। ये जो डबल कॉमास है, हम जाते हैं और दैट जुड़ता है। ठीक है, हम जाते हैं और दैट जुड़ता है। देखिए डायरेक्ट में क्या है, ही सेड आई लाइक टी, ही सेड आई लाइक टी। डायरेक्ट में देखिए उसने कहा मुझे चाय पसंद है। ठीक है, उसने कहा मुझे चाय पसंद है। अब देखिए यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं ये डायरेक्ट में लगे हैं। ठीक है, अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही सेड दैट ही लाइक्ड टी। ठीक है, देखिए उसने कहा कि उसे चाय पसंद थी। ठीक है, ये हमने इनडायरेक्ट बोला है, ही सेड दैट ही लाइक्ड टी। ठीक है, उसने कहा कि उसे चाय पसंद थी, ये इनडायरेक्ट बोला है। ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है ही सेड, इसमें क्या है, हम जो कॉमा जो होते हैं उसको हटाकर दैट लिख देते हैं, ही सेड दैट ही लाइक्ड टी। ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, उसने कहा कि उसे चाय पसंद थी। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए लिख लीजिए आप सभी। लिख लिया आप सभी ने? चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, रूल नंबर 2। ठीक है, सेकेंड रूल है प्रोनाउन चेंज। ठीक है, रूल सेकेंड क्या है, प्रोनाउन चेंज। रूल सेकेंड प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज, सर्वनाम बदलना, सर्वनाम बदलना। ओके, रूल 2 क्या है, प्रोनाउन चेंज, सर्वनाम बदलना। ठीक है, आगे देखिए प्रोनाउन क्या होते हैं, वो मीनिंग के अकॉर्डिंग बदलते हैं। ठीक है, प्रोनाउन चेंज, सर्वनाम बदलना, प्रोनाउन चेंज, सर्वनाम बदलना। ठीक है, प्रोनाउन जो होते हैं वो मीनिंग के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन मीनिंग के अकॉर्डिंग चेंज
चेंज होते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस जो होते हैं वो मीनिंग के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। आगे देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल। ठीक है, डायरेक्ट रूल में क्या है, आई, ही, शी, स्पीकर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई, ही, शी स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, आई, ही, शी ये स्पीकर के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि कौन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। ठीक है, आगे देखिए, देखिए यू, आई, ही, शी, दे, ही, शी, दे, इसमें क्या है, लिसनर के अकॉर्डिंग। ठीक है, लिसनर के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट क्या है, आई, ही, शी स्पीकर के अकॉर्डिंग होता है ये चेंज। यू, आई, ही, शी, दे लिसनर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ये सुनने वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो लिसनर होता है सुनने वाला है ना, स्पीकर क्या है, बोलने वाला। स्पीकर होता है जो बोलता है और लिसनर होता है जो सुनता है। ठीक है, वी, दे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। वी एंड दे सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, वी एंड दे का जो चेंज होता है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, देखिए माई, हिज, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। माई, हिज, हर ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, माई, हिज, हर ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डायरेक्ट, she said I will come, she said I will come। देखिए एग्जाम्पल क्या है, डायरेक्ट में she said I will come। अब इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट, देखिए she said that she would come, she would come। she said that she would come, she said that she would come उसने कहा कि वह आएगी। ठीक है, देखिए डायरेक्ट में क्या है, she said I will come, she said I will come ये क्या है, डायरेक्ट उसने बोला है। ठीक है, डायरेक्ट उसने बोला है कि वह आएगी, उसने कहा कि वह आएगी। ठीक है, अब देखिए इनडायरेक्ट, she said that she would come उसने कहा कि वह आएगी। ठीक है, ये इनडायरेक्ट हो गया। आगे देखिए, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 इसमें क्या है, टेंस चेंज करना, टेंस चेंज करना। देखिए इसमें क्या है, टेंस चेंज क्या है, काल बदलना।
verb said, told पास्ट में है। टेंस बदल जाता है, ठीक है, टेंस बदल जाता है। देखिए रूल नंबर 3 क्या है, टेंस चेंज, काल बदलना, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टोल्ड पास्ट में है तो टेंस बदल जाता है, ठीक है, तो टेंस बदल जाता है। जैसे देख, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। देखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, देखिए प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का क्या है, देखिए प्रेजेंट सिंपल का आई ईट, और पास्ट सिंपल का है आई एट, आई एट, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में होगा आई ईट और पास्ट सिंपल में होगा आई एट, ये पास्ट का है, ठीक है, ये प्रेजेंट का है आई ईट और आई एट, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, देखिए आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, ये क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आई एम ईटिंग। और देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या है, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, ठीक है, ये क्या हो गया पास्ट का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आई एम ईटिंग और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का आई वॉज ईटिंग, ठीक है। ये देखिए इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। देखिए आई हैव ईटन, आई हैव ईटन, I had eaten, I had eaten, देखिए एक बार फिर से देखिए, देखिए रूल नंबर 2 है प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज होता है सर्वनाम बदलना, ठीक है, इंग्लिश में प्रोनाउन, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, चेंज बदलना, प्रोनाउन चेंज सर्वनाम बदलना, ठीक है। देखिए प्रोनाउंस मीनिंग के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस जो होते हैं वो मीनिंग के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के ये रूल हैं, ठीक है। देखिए आई ही शी स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, आई ही शी ये स्पीकर जो बोलने वाला होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, ठीक है।
अकॉर्डिंग, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल, ठीक है। आई क्या है, आई ही शी स्पीकर के अकॉर्डिंग, ये आई ही शी स्पीकर के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। और यू आई ही शी दे, यू आई ही शी दे ये लिसनर, लिसनर क्या होता है, जो सुनने वाला, स्पीकर होता है बोलने वाला जो बोलता है, और लिसनर होता है जो सुनने वाला होता है, ठीक है। अब देखिए वी दे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, वी और दे क्या होता है, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनता है। माई हिज हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, माई हिज और हर ये क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, बनता है, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल डायरेक्ट, ही शी सेड आई विल कम, डायरेक्ट में क्या है, शी सेड आई विल कम, वह उसने कहा वह आएगी, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या है, अब देखिए इनडायरेक्ट बनेगा शी सेड दैट शी वुड कम, शी सेड दैट शी वुड कम, देखिए उसने कहा कि वह आएगी, ठीक है, उसने कहा कि वह आएगी, ठीक है, ये क्या है इनडायरेक्ट। देखिए शी सेड आई विल कम, उसने कहा मैं आऊंगी, ठीक है, उसने कहा मैं आऊंगी। अब देखिए इनडायरेक्ट जब बनाया तो शी सेड दैट शी वुड कम, उसने कहा कि वह आएगी, ठीक है, उसने कहा कि वह आएगी। अब देखिए डायरेक्ट में क्या होता है, ये कॉमा लगे होते हैं, इसको हम डायरेक्ट बोल देते हैं, ठीक है, और जो इनडायरेक्ट होता है उसमें हम घुमा के बोलते हैं थोड़ा, ठीक है, इनडायरेक्ट बोलते हैं। शी सेड दैट शी वुड कम, उसने कहा कि वह आएगी, ठीक है। देखिए रूल नंबर 3 है टेंस चेंज, काल बदलना, टेंस चेंज होता है काल बदलना, टेंस बदलना, ठीक है। देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टोल्ड पास्ट में है तो टेंस बदल जाता है, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड या टोल्ड में है, ठीक है, टोल्ड पास्ट में है तो टेंस बदल जाता है। जैसे देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट पास्ट में देखिए प्रेजेंट सिंपल में क्या होगा, आई ईट, प्रेजेंट सिंपल में होगा आई ईट, और प्रेजेंट पास्ट में होगा आई एट, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट में आई एट, ठीक है। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, आई एम ईटिंग, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा आई वॉज ईटिंग, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा आई एम ईटिंग, ये क्या है प्रेजेंट में है, मैं खा रही हूँ, ठीक है। और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है आई वॉज ईटिंग, मैं खा रही थी, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, आई हैव ईटन, और पास्ट परफेक्ट है आई हैड ईटन, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, आई हैव ईटन, आई हैव ईटन, पास्ट परफेक्ट है आई हैड ईटन, ठीक है, मैंने खाया था, ठीक है, मैंने खाया है, आई हैव ईटन मैंने खाया है, खा लिया है, और आई हैड ईटन मैंने खाया था, ठीक है। ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये पास्ट, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने खाना खा लिया, ठीक है, मैंने खा लिया, और पास्ट परफेक्ट क्या है, आई हैड ईटन मैंने खाया था, खा लिया था, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप सभी को, तो लिख लीजिए आप सभी। लिख लिया आप सभी ने, चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट इतना हो गया था, अब आगे है पास्ट, ठीक है। देखिए आगे क्या है, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट। देखिए पास्ट सिंपल में आई एट, और पास्ट परफेक्ट में आई हैड ईटन। पास्ट सिंपल में होगा आई एट, और पास्ट परफेक्ट में होगा आई हैड ईटन, पास्ट परफेक्ट में होगा आई हैड ईटन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। देखिए विल,
जाएगा, ठीक है। आगे देखिए एग्जाम्पल, डायरेक्ट, देखिए ही सेड I eat apples. He said I eat apples, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्ट, he said I eat apples। अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट, he said that he ate apples। देखिए डायरेक्ट में क्या होगा, he said I eat apples, इसमें डायरेक्ट बोल रहा है, और इधर है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तब क्या होगा, he said that he ate apples, he said that he ate apples, ठीक है। देखिए इसका क्या होगा, उसने कहा वह सेब खाता है। उसने कहा वह सेब खाता है, ठीक है। he said that he ate apples, ठीक है। he said I eat apples, he said that he ate apples, उसने कहा वह सेब खाता है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से देखिए, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट। देखिए पास्ट सिंपल में क्या होगा, I ate, और पास्ट परफेक्ट में होगा I had eaten, ठीक है। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए विल का वुड हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा कैन का कुड, ठीक है। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, विल का वुड हो जाएगा और कैन का कुड हो जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल क्या है, डायरेक्ट, he said I eat apples, इनडायरेक्ट में होगा he said that he ate apples, ठीक है, उसने कहा वह सेब खाता है। देखिए डायरेक्ट में क्या होगा, he said, और यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमास जो लगे हैं, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, और इतना है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को एज इट इज लिख देते हैं, इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसको हम इनडायरेक्ट में एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, जैसा का वैसा, ठीक है, जैसा का तैसा। और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको हम चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे जो कॉमास लगे हुए हैं उनको हम हटाकर दैट लिख देते हैं, और ही एट एप्पल्स, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, ईट का यहाँ पर हम एट कर देते हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है। he said eat apples, he said I eat apples, he said that he ate apples, ठीक है, उसने कहा वह सेब खाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इतना क्लियर हो गया आप सभी को। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।